हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जितना भी मैराथन क्लास आप लोगों को दिया जाएगा, उसको सभी को देखने की कोशिश कीजिए, और उस सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयारी करके ही आप अपने एग्जाम में जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास होगा वो 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, और इतना ध्यान से देखिएगा कि साथ साथ आपको क्वेश्चन याद होता चला जाए। चलिए शुरू करेंगे। 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। देखिए, इस क्वेश्चन को पार्ट 1 में भी हम शामिल किए थे, लेकिन वहाँ पर पूछने का तरीका क्या था, अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि तरनताल वो वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। तरनताल मतलब समझिए इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में, कोई अगर तालाब है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो नीचे का जो भाग होता है, जहाँ पे मिट्टी होता है, उस अगर पानी साफ है और आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो तली है, नीचे का जो मिट्टी वाला भाग है, वो ऊपर उठा हुआ है, इतना गहरा आपको नहीं दिखाई देता। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, यही आपको क्या करना है, बताना है। कि इसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर आप पानी से भरे गिलास में अगर आप सिक्का डाल देते हैं, ये मान लीजिए कि आपका पानी से भरा बर्तन है और यहाँ पर आप सिक्का डाल देते हैं, तो ये सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका क्या कारण है। तो 41 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। 42 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ से अंतरिक्ष जाता है, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो 42 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। देखिएगा, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। देखिए, हम लोग यहाँ से देखते हैं अंतरिक्ष को तो ब्लू दिखता है, आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश यानी कि अंतरिक्ष वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और ये किसके कारण, वायुमंडल के कारण होता है। वायुमंडल है जिसके कारण हम लोग को ब्लू दिखता है, और अंतरिक्ष से ऊपर वायुमंडल नहीं है। तो अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो वहां से आपको ऊपर क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता जो आंख से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 43 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सिलेंडरी लेंस का। किसका, सिलेंडरी लेंस मतलब सिलेंडर के जो आकार का लेंस होता है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश की जो घटना है वो 9th 10th में भी पढ़ाई कर चुके होंगे। तो उसमें जो सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा प्रकाश है। तो 44 का बी ऑप्शन यानी कि बैगनी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये कोई प्रिज्म है और इधर से आप श्वेत प्रकाश डालते हैं, तो इधर निकलती है 7 कलर में बट करके। आप सभी को पता होगा टोटल 7 कलर इधर आती है। सबसे ऊपर कौन होता है, लाल होता है, और सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से हम लोग 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन यानी कि जो वस्तु है वो आवेशित किसके स्थानांतरण के कारण होता है। एक वस्तु ये मान लीजिए, दूसरा वस्तु ये मान लीजिए। जब आप इस दोनों को रब करेंगे, मतलब इस दोनों को घर्षित करेंगे, घर्षण करेंगे एक दूसरे के साथ इसको घर्षण करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से आवेश इसमें आ जाए, या नहीं तो यहाँ से आवेश इसमें आ जाए। तो ये जो आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके कारण होता है, वस्तु आवेशित क्यों हो जाता है। तो 45 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल करके इस वस्तु में आ जाती है, जिसके कारण ये वस्तु क्या हो जाती है, तो आवेशित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अतिचालक का लक्षण है। जो भी अतिचालक होगा उसका
जो लक्षण है वो क्या होता है। तो 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। उच्च पारगम्यता जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल हैं, शुष्क सेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 47 का यहाँ आपका ए ऑप्शन याद रखिएगा। शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल होता है। कैसा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो 48 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, जो है सिंपली हम लोग फास्ट में इसका रिवीजन करते चलेंगे। अगर आप लोग जो है पूरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी मेरे द्वारा करवाया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज हम जो है पढ़ाई करवाए हैं सभी सब्जेक्ट का। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग जो है होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका जो है उपयोग होता है, ठीक है। तो 49 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, मतलब कौन सी युक्ति ऐसी है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। तो 50 का बी ऑप्शन याद रखेंगे कि विद्युत मोटर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती हैं। प्रयुक्त एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप होती है वो किसका बना होता है। तो 51 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जो युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज कर देती है उसको हम क्या कहेंगे। तो 52 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे रेक्टिफायर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हल्का बड़ा कर देते हैं। चलिए समझिए, पूछा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसका अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो 53 का बी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे इस्पात का, किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्टली जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते रहिए। 54 नंबर का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे गॉस यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा इकट्ठा होता है, संग्रहित रहता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 55 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 56 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखा की गति को आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे घरों में एक डिवाइस लगा रहता है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, उसे रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर के मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिजली का जो पंखा होता है आपके घरों में, जो पंखा लगा है, फैन लगा है, उसके स्पीड को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का जो नियम है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो 57 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है। विद्युत अचुंबकीय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 58 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे तांबा यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 59 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि चुंबकीय यामयुत्तर और भौगोलिक यामयुत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यही आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो 59 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकृति के अंदर एक अणुचुंबकीय है। तो 60 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 61 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ मतलब जिससे आप चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो 61 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि पीतल जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इसमें पीतल जो होगा उसमें चुंबक अट्रैक्ट भी उसको नहीं करता, उसको अपने आप जो है खींचता नहीं है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भौतिक में आपको बताना है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। भौतिकी के अंदर चतुर्थ आयाम का परिचय किसके द्वारा दिया गया। तो 62 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही होगा, देखेंगे आइंस्टीन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 63 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा है कि रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक जो है कौन था, तो यहाँ पर आपका 63 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, देखेंगे रॉबर्ट वाटसन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जाए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए पहले हम लोग जानते थे कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और एक चौथा कण खोजा गया जिसका नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। तो ये जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज किसने की, तो 64 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे एंडरसन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 65 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं। जो भी चुंबकीय सुई होती है जो कि आपके कपास के अंदर भी जो है कंपास के अंदर जो है लगा होता है, तो वो किधर की तरफ जो है संकेत करेगी। तो 65 का ए ऑप्शन यानी कि उत्तर की दिशा, किसको, जो भी चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर की दिशा को क्या करती है, संकेत करती है। यहाँ पर देखेंगे आपके 66 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, तो 66 का ए ऑप्शन यहाँ यानी कि निकेल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 67 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो 67 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर जो है वो कार्य करती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 68 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 68 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे लोहा का, किसका, लोहा का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। लोहा के रॉड के ऊपर क्या किया जाता है, ये तार को जो है लपेटा जाता है और उसमें बिजली प्रवाहित किया जाता है, इससे क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। किस धातु का प्रयोग अर्धचालक के तरह जो है ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो 69 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे जर्मेनियम यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो है भारी जल का जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाता है। तो 70 का सी ऑप्शन यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में। मंदक वो है जो किसी भी प्रक्रिया को क्या करता है, स्लो करता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका जो है उसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो 71 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एक्स किरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपने 72 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के संवेदन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो 72 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे सिलिकॉन यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलिकॉन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। तो 73 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि सेमीकंडक्टर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 74 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं। एक्स किरणें जो है वो किसको पार नहीं कर सकती हैं। तो 74 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, देखेंगे अस्थि को, अस्थि मीन्स हड्डी को।
आप जनरली देखते हैं जो एक्सरे करवाते हैं, अगर किसी का हाथ टूट गया या फिर कोई हड्डी टूट गया तो उसमें क्या होता है, उसका एक्सरे किया जाता है कि कहाँ से हड्डी टूटा है। तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे एक्स किरण जो है वो त्वचा को पार कर सकती है, मांस को और लकड़ी को भी पार कर सकती है, लेकिन अस्थि मिस होता है, हड्डी को पार नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि हड्डी को देख लेती है कि वो कहाँ से क्रैक है, कहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 75 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 75 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है वो किसे माना जाता है। तो 75 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे ग्राहम बेल यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न जो है उसका आविष्कार किसने किया। तो 76 का ए ऑप्शन यानी कि आज देखेंगे JL वेयर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। टेलीस्कोप जो है उसका आविष्कारक किसे माना जाता है। तो 77 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन डेट मीन्स देखेंगे गैलीलियो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 78 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम जो है किन्होंने दिया, आप सभी जानते हैं, अच्छा से परिचित हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है नियम दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, यही यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। लिखेंगे 0.24 यहाँ पर जो आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है अपने 80 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते ताकि आपको पूरा जो है दिख सके। चलिए यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली यह समझिए कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना आपको, और वो यंत्र जो है वो ध्वनि तरंग का उपयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे सोनार जो है वो क्या करती है, समुद्र के गहराई को मापती है और उसमें वो ध्वनि तरंग का क्या करती है, उपयोग करती है। तो ए ऑप्शन यानी कि सोनार यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज जो है मेरे द्वारा पढ़ाई करवाया गया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जो है मिल जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।